हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों से संबंधित जो समय समय पर वाद परिवाद हुए हैं, खास करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न जो है, जो इम्पोर्टेंट वाद है और वो कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। कई वादों को विभिन्न परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगर मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में अगर वाद की हम चर्चा करते हैं तो मूल अधिकारों के वाद में जो सबसे पहला वाद आता है, जिसका नाम है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 में पहला वाद आता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ये संसद की शक्ति है कि संसद विधि सम्मत कानून बनाकर मूल अधिकारों में परिमार्जन कर सकती है, परिशोधन कर सकती है या उसको हटा भी सकती है। ये संसद की शक्ति है। कानून बनाना संसद में है, शक्ति है, लोकसभा और राज्यसभा के अंतर्गत। फिर दूसरा बात अगर मूल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में आता है तो 1965 में आता है सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य। इसमें भी वही शंकरी प्रसाद के आदेश को जो है यथावत रखा जाता है। सुप्रीम कोर्ट पुनः कहता है कि मौलिक अधिकारों के विषय में परिप्रेक्ष्य में संसद कानून बना सकती है, संशोधन कर सकती है, उसका परिमार्जन कर सकती है। लेकिन इसमें एक मोड़ आया। मोड़ कब आया? जब अगला इसका बिंदु आया कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ये इम्पॉर्टेंट बिंदु है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जब पूछा जाए कि वह कौन सा वाद है जिसमें ये कहा गया कि जो है संशोधन नहीं हो सकता है, तो वो कौन सा वाद है? याद रखिएगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। फिर मूल अधिकारों से संबंधित अगला जो वाद आया वो आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ये कब आया? 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें कहा गया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परिमार्जन कर सकती है, लेकिन वह संशोधन, वह परिमार्जन ऐसा हो कि कहीं उसके मूलभूत ढांचे को जो है वो प्रभावित न करती हो। यानी कि मूलभूत ढांचे को, संविधान के मूलभूत ढांचे को ध्यान में रखकर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो एक पूछा जाता है कि मौलिक ढांचे का प्रयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कब किया गया है? तो याद रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और इसका डेट भी याद रखिएगा, सन भी याद रखिएगा, कब आया? 1973 में, 1973 में। फिर इसके भी आगे एक वाद और आता है, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद में
भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उसी आदेश को दोहराता है। ये आया 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद, जिसमें फिर दोहराया गया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाक्यों को कि संविधान के मूलभूत ढांचे को अक्षुण्ण बनाए रखते हुए संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये चारों वाद बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी मिनर्वा मिल्स में एक बात और कही गई है जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है कि यदि किसी कानून बनाने के पक्ष में संदर्भ में अगर हम मौलिक अधिकारों की तुलना नीति निर्देशक तत्वों के बीच में करेंगे, तो अगर संविधान के जहाँ तक मूल ढांचे के प्रयोग की बात होगी, उसकी मूल भावना, मूल संरचना की बात होगी, तो वहाँ मौलिक अधिकारों के प्रति नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी जाएगी। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ तक संविधान के मूल ढांचे की बात आएगी, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात आएगी, उसमें ये कहा गया है मिनर्वा मिल्स वाद में जो 1980 में आया कि वहाँ आप मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता देंगे। हर राज्य सरकार, केंद्र सरकार या राज्यों से ये अपेक्षा है कि ऐसा वो करेंगे। ठीक, ये चारों बात बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जिसको आप याद रखिएगा। धन्यवाद।